विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया आपके फेवरेट शो तरकश का, और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर ज्योति जासूस, जिसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है फॉरेंसिक जांच में, उसके डेटा से क्या कुछ निकलकर सामने आया है। कोरोना को लेकर आपके शहर में क्या कुछ सिचुएशन है, आपको क्या करना है, यह भी बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहां पर करने जा रहा हूं तेज प्रताप यादव से, क्योंकि इनकी लव स्टोरी ने लालू परिवार में भूचाल ला दिया। और अब सामने आई है तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय, जो लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगा रही है। ऐश्वर्या का कहना है कि तेज प्रताप के अनुष्का के साथ रिश्ते की जानकारी लालू परिवार को थी और अब उन्हें परिवार से निकालने का ड्रामा चल रहा है। साथ ही और क्या गंभीर सवाल तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने पूछे हैं, जिसके बाद लालू परिवार को पटना छोड़कर कोलकाता जाना पड़ गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये पूरा ढोंग है, ये लोग सब मिला हुआ रहता है। कल राबड़ी देवी गई होंगी और उसका आंसू पोंछी होंगी और बोली होंगी कि हम सब संभाल लेंगे। लालू के लाल तेज प्रताप के इजहार मोहब्बत के बाद लालू परिवार का हाई प्रोफाइल ड्रामा जारी है। तेज प्रताप की अनुष्का के साथ सोशल मीडिया पर तैरती तस्वीरों और लालू परिवार से उनकी बेदखली पर अब तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सब लालू परिवार का ड्रामा है, सब चुनाव के चलते हो रहा है। ये पूरा ढोंग है, ये लोग सब मिला हुआ रहता है। इलेक्शन से पहले ये बात बाहर आ गई, ये चिंता है। तेज प्रताप ने 12 साल के इश्क का खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर इजहार किया तो सोशल मीडिया पर ही लालू ने अपने लाल को परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सबको इंतजार था कि लालू की बहू और तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय इस पर क्या कहेंगी, क्योंकि ऐश्वर्या से अभी भी तेज प्रताप का तलाक का केस चल रहा है। जब ऐश्वर्या ने बोलना शुरू किया तो कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि लालू परिवार को सब पता था, सब कुछ ड्रामा है। ये पूरा ढोंग है, ये लोग सब मिला हुआ रहता है। हमको मार पीट के, मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा के, हमको हर जगह बेइज्जत करके, हमको हर जगह से दबाने की कोशिश करके ये अपने बेटे को सही साबित करना चाहते हैं। और ये अभी भी जो ये अलग किया गया है ना, ये कोई अलग अलग नहीं किया गया है, ये ड्रामा है। ये ड्रामा है ताकि वो इस चीज़ से अभी पल्ला झाड़ ले। ऐश्वर्या राय कह रही हैं कि जिस सामाजिक न्याय की दुहाई लालू यादव दे रहे हैं, वो तब कहां चला गया था जब मेरे साथ अन्याय हुआ था, मेरे साथ मारपीट हुई थी। क्यों लालू यादव ने उस वक्त मुंह नहीं खोला? ये सब कुछ ढोंग है। वो तो जोक बना दिया है, मेरी लाइफ को जोक बना दिया है। 7 साल से ये लोग ऐसे कर देते हैं, अब मेरा क्या होगा? मेरे लिए क्या करेंगे लालू जी? अभी के लिए बोल दिए, 4 लाइन बोल के ये लिख दिए कि हम इनको 6 साल से हटा देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। मेरे लिए क्या करेंगे? मेरे लिए एक बार उन्होंने कभी कहा, कभी कुछ बोला? और अंत में जब बाहर आ गई बात इनकी, तो उसके बाद ये सोशल जस्टिस बन जाते कि हम निकाल देते हैं इनको। ये बात 7 साल जब मेरे साथ सारा अन्याय हो रहा था, तब तो ये चुप थे। पूरा ढोंग है, ये लोग सब मिला हुआ रहता है। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने पूरे लालू फैमिली के ड्रामे का सीक्वेंस तक बताया
कि कैसे तेज प्रताप के अनुष्का के साथ संबंध के ऐलान के साथ ही तेज प्रताप की मां यानी राबड़ी देवी ने सारा मामला संभाला होगा और तेज प्रताप को चुप रहने और सब कुछ ठीक करने का भरोसा तक दिया होगा। ये इनको ये चिंता नहीं है कि इसने 1 शादी की, 2 शादी की, 3 शादी की। इलेक्शन से पहले ये बात बाहर आ गई, ये चिंता है। अपनी इमेज को वो वाइट वॉशिंग जो कहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको इससे वाई वास्ता नहीं है। इनके रहते हुए ये बात डिसाइड हुआ होगा कल घर में, और कल इनकी माता जी इनका आंसू पोंछने गई होंगी और बोली होंगी जब तक हम हैं सब ठीक कर। लेकिन तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के दावों के बाद लालू परिवार पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या लालू परिवार को तेज प्रताप की शादी की जानकारी थी? क्या जानकारी के बाद भी ऐश्वर्या की शादी तेज प्रताप के साथ करवाई गई? और क्या बिहार में होने वाले चुनाव के चलते ही हाल फिलहाल में तेज प्रताप पर यह एक्शन लिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल जो ऐश्वर्या पूछ रही है वो है कि आखिर उसे कब न्याय मिलेगा। लेकिन पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार लालू परिवार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बहू ऐश्वर्या के सवालों पर लालू परिवार ने चुप्पी तो साधी ही, इतना ही नहीं, लगातार उठ रहे सवालों के बीच आज पूरा लालू परिवार कोलकाता के लिए रवाना हो गया। हालांकि बहू ऐश्वर्या साफ कह रही हैं कि वो न्याय के लिए पिछले 7 साल से लड़ रही है और उसकी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू के लाल तेज प्रताप ने अपने प्यार का इजहार किया, उसने लालू परिवार में भूचाल ला दिया है। साथ ही लालू समझ नहीं पा रहे हैं कि इस भूचाल को कैसे संभालें, क्योंकि ये भूचाल पूरी पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में भारी से बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ ऐश्वर्या कह रही है कि सब ड्रामा चल रहा है, लेकिन लालू यादव के भतीजे नागेंद्र यादव ने अलग ही दावा कर दिया। कहा तंत्र मंत्र के जरिए तेजू भैया को हनी ट्रैप किया गया है। वो दावा कर रहे हैं कि अनुष्का ने तेज प्रताप को फंसा लिया है, उन पर जादू टोना हो चुका है। और क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, इस स्टोरी में आपको समझाते हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के प्रेम कांड पर सियासी बवाल जारी है। एनडीए के घटक दल लालू यादव के ऐलान को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अचानक तेज प्रताप को फैमिली से निकालने के पीछे चुनाव करीब होना तो नहीं। इसी बीच लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय ने नया दावा कर दिया है। लालू यादव के भतीजे का कहना है कि तेज प्रताप को अनुष्का के परिवार ने फंसा लिया है, उसे हनी ट्रैप किया गया है। हम इसको हनी ट्रैप से एक षड्यंत्र के तरीके से इसको हम देख रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप के साथ में विधायक भले ही हैं, लेकिन दिल दिमाग से वो बहुत इनोसेंट है और साफ दिल का और हंसमुख लड़का है, जहाँ तक हम समझते हैं। इसको ट्रैप किया गया विश्वास में ले करके, प्यार मोहब्बत का जो बात जो आ रही है सामने, ये विश्वास में ले करके इस तरह का काम अनुष्का यादव की पूरी फैमिली ने किया है। नागेंद्र राय के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने, लेकिन लालू परिवार पर सवालों की बौछार हो रही है। तेज प्रताप कांड से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लालू परिवार में सब ठीक नहीं है? क्या तेज प्रताप को साइडलाइन किया गया है? क्या तेजस्वी पार्टी की बागडोर अपने हाथ में चाहते हैं? लालू परिवार में उत्तराधिकारी को लेकर क्या अंतर्कलह है? क्या लालू परिवार में दोनों बेटों के लिए अलग नियम है? क्या तेज प्रताप की सियासी बलि चढ़ा दी गई है? सब लोग जानते हैं जो संबंध है, हम क्या सब जानते हैं जो संबंध है। जब उसके भाई को छात्र राजद के अध्यक्ष बनाया गया, आकाश यादव जी को, तो सब लोग जानते हैं जो संबंध है, परिवारिक संबंध है। उस समय भी तेज प्रताप जी जाहिर किए थे हम उससे शादी करेंगे, बाकी आप लोग शादी नहीं होने दिए, लव मैरिज शादी नहीं होता है।
तो एक एक घर में दो नीति क्यों अपनाइएगा? तेजस्वी जी लव मैरिज शादी करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। अब बड़ बेटा जात में शादी करना चाहता है, उसको रोक दिए क्योंकि गरीब परिवार है। लालू परिवार के अंदर उनके उत्तराधिकार को लेकर बहुत उठापटक चलती रही है। तेजस्वी को जब से आरजेडी की कमान मिली है तब से परिवार में अंतर्कलह कुछ ज्यादा ही है। रिपोर्ट्स की माने तो तेज प्रताप को तेजस्वी के कारण खेल से बाहर किया गया है, लेकिन पूरे कांड में तेजस्वी का गेम बिगड़ सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव की छवि पर इसका असर पड़ रहा है। तेजस्वी को चुनाव में इससे नुकसान हो सकता है। बाहर संदेश गया कि लालू परिवार में एकता नहीं। कहा यह तक जा रहा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच पूरा परिवार दो खेमों में बंट गया है। लालू यादव घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें पता है कि ऐसे मामलों पर क्या करना होता है। वो जानते हैं कि इस मामले को बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाएगी, इसीलिए तेज को बेदखल कर दिया। एक और पूरा परिवार लालू के साथ खड़ा है, तो दूसरी ओर विरोधियों ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना है। लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। तेज के कांड से लालू परिवार की छवि तो धूमिल हुई, साथ ही आरजेडी की साख पर भी बट्टा लगा। ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप का पारिवारिक कलह अभी कोर्ट में लंबित है। तेज प्रताप को तलाक नहीं मिला है, लेकिन इस बीच इस पोस्ट के जरिए उन्होंने 12 साल पुराने प्यार का सार्वजनिक इजहार कर अपने राजनीतिक भविष्य पर कालिक पोत ली है। तो लालू को मजबूरी में एक्शन तो लेना ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही अब बात जासूसी के आरोपों में फंसी यूट्यूबर ज्योति की, जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब जांच टीम को ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल का फॉरेंसिक डाटा भी मिल गया है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर ज्योति की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तान में कैसे ज्योति को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों, कौन है इसके पीछे, दिखाते हैं। जासूसी के आरोपों में घिरी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के राज आखिर कितने गहरे हैं, ये उसकी एक के बाद एक सामने आती तस्वीरें बयां कर रही है। साथ ही खुलासे हो रहे हैं कि एक आम सी यूट्यूबर दिखने वाली लड़की कितनी खतरनाक साजिश का हिस्सा थी। दरअसल ज्योति के फोन और लैपटॉप की जांच की फॉरेंसिक रिपोर्ट जांच टीमों को मिली है, जिसमें कई अहम राज हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ज्योति कैसे पाकिस्तान के 4 जासूसों के संपर्क में थी, और बड़ी बात यह है कि ज्योति को इसकी जानकारी भी थी कि वो चारों आईएसआई के जासूस हैं। ज्योति के फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 12 टीबी का डाटा जांच टीम को मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में सामने आया कि ज्योति आईएसआई के 4 जासूसों के संपर्क में थी। ज्योति को जानकारी थी कि वो चारों पाक के जासूस हैं। वहीं ज्योति के मनी ट्रेल की जानकारी भी टीम को यहां पर मिली है। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और लैपटॉप से 12 टीबी का डिजिटल फोरेंसिक डाटा रिकवर किया है। जिस फोरेंसिक डाटा को रिकवर किया गया है, पुलिस उस डाटा को एनालाइज कर रही है। शुरुआती जांच के दौरान ये पता चला है कि जिन ज्योति मल्होत्रा के अकाउंट्स खुले हुए थे, उसके अंदर मनी ट्रेल का पता चला है। उस एंगल पे भी हिसार पुलिस काम कर रही है। ज्योति का पाकिस्तान में कैसा रसूख था, वो भी जरा देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज्योति की एक नई वीडियो सामने आई है, जिसमें ज्योति पाकिस्तान में AK-47 थामे 6 बॉडीगार्ड्स के साथ नजर आ रही है।
ये वो पाकिस्तान है जहां के नेताओं और आम व्यक्ति को भी सुरक्षा मयस्सर नहीं। ज्योति को किस नाते वीवीआईपी सुरक्षा दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या ज्योति पाकिस्तान में किसी विशेष मिशन पर थी? क्या ज्योति को पाकिस्तान ने इनाम में ये सिक्योरिटी दी थी? क्या पाकिस्तान में ज्योति की हैसियत एक जनरल की तरह थी? पाकिस्तान में ज्योति का क्या कोई खास एजेंडा था? जांच में यह भी सामने आया कि ज्योति मल्होत्रा का ब्रेन वॉश कर उसे मेजर एसेट के तौर पर तैयार किया जा रहा था। ज्योति पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट टारगेट थी जिसके जरिए पीआईओ अपना नैरेटिव सेट करवा रहे थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की वीडियो से लगातार ज्योति को व्यूज मिल रहे थे, जिसके बाद आईएसआई की योजना में जानबूझकर ज्योति ने आईएसआई का साथ दिया ताकि उसे सुविधाएं मिलती रहें। जब फोरेंसिक टीम ने ज्योति मल्होत्रा का मोबाइल को आगे की जांच के लिए खंगालना शुरू किया तो कोई ग्रुप चैट जो था वो पुलिस को मोबाइल फोन के अंदर नहीं मिला। सिर्फ 1-to-1 जो चैट है वो पुलिस को पता चला है कि किसी न किसी पाकिस्तान के अधिकारी या एजेंट से ज्योति मल्होत्रा की 1-to-1 बातचीत हुई थी। साथ ही हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को ये जानकारी थी कि तमाम जो पाकिस्तान में जिन लोगों से मुलाकात कर रही है वो पीआईओज हैं और साथ ही आईएसआई अधिकारी हैं। उनके बावजूद भी ज्योति मल्होत्रा उन तमाम लोगों के संपर्क में बनी हुई थी। लेकिन अब सवाल है कि अगर ज्योति को पता था कि वो आईएसआई के जासूसों की मदद कर रही है तो क्या वो जानबूझकर देश के साथ गद्दारी कर रही थी? क्योंकि दावा ये भी है कि जांच टीमों के पास ज्योति के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं जिसके बाद ज्योति का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई बात आपकी सेहत की भी, क्योंकि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जिसे लेकर सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना को लेकर और मौजूदा हालात में आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आपके शहर का आखिर क्या कुछ हाल है, आपको क्या करना है। भारत में कोरोना की दहशत फिर से पैर पसारने लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में डर बैठा दिया है। कोविड-19 के दो नए सब वेरिएंट NB181 और LF7 की एंट्री ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। लेकिन क्या ये वेरिएंट वाकई खतरनाक है? कहीं हमें फिर से मास्क और सैनिटाइजर की जिंदगी की तरफ तो नहीं लौटना होगा? भारत में NB181 और LF7 नाम के दो नए सब वेरिएंट्स की पहचान हुई है। दोनों वेरिएंट इंडिया में आ चुके ओमिक्रॉन के JN1 वेरिएंट के सब वेरिएंट हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये वेरिएंट तेजी से फैलने की क्षमता रखते हैं क्योंकि इनमें स्पाइन प्रोटीन में म्यूटेशन है जो वायरस को इंसान के शरीर में आसानी से प्रवेश करने में मदद करते हैं। भारत के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में इस साल पहली बार एक्टिव केस 1000 के पार हुए हैं, जिसमें केरल में 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में भी एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। एहतियातन राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है, स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। कोई पैनिक की चीज़ नहीं है और ये जो वेरिएंट दिख रहा है ये अपने आप धीरे धीरे अभी तक की स्थिति में वो सिर्फ एक वायरल के रूप में आया है। इसके अलावा डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। ये वेरिएंट भले ही ज्यादा संक्रामक हो लेकिन अभी तक ये ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण नहीं बन रहे हैं। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो अब इस समय फैल रहा है और पहले भी देखा गया है सन 2022 से लगातार बीच बीच में कोई सब वेरिएंट आके संख्या उसकी वजह से बढ़ने लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद संख्या फिर कम हो जाती थी। तो मेरा अंदाज है कि इस बार भी वैसा ही होने वाला है। तो किस तरह से ये अंडर मॉनिटरिंग है, इसमें इस वक्त कोई बहुत बड़े कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम
उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ जो जो चीजें चाहिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कोविड के नए वेरिएंट से जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसमें बुखार या हल्का बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द, गले में खराश या सूजन, खांसी, आमतौर पर सूखी, नाक बहना या फिर बंद होना, इसके अलावा थकावट या कमजोरी नजर आ रहे हैं। और अगर आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई दें तो अपनी जांच तुरंत और जरूर करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, अपने परिवार के लोगों को सतर्क रहते हुए उनका ध्यान रखना है और अपना ध्यान रखना है। बहरहाल तरकश में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक लें, यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट। दिल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।